क्या योग वास्तव में नॉन रिलीजियस है? उसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, या हम योग की आत्मा को ही भूल चुके हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आज आपसे एक बहुत ही असुविधाजनक प्रश्न करने के लिए आया हूं। संभव है इस वीडियो के बाद कुछ लोग मुझे या मुझसे सहमत हो भी, और कुछ लोग मुझसे सहमत ना भी हों, और कुछ लोग शायद नाराज भी हों, लेकिन सत्य जो होगा मैं वही कहूंगा। लेकिन ये बात इसलिए भी आवश्यक है कि यदि योग का किसी आध्यात्मिक परंपरा से कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर योग जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें आप देखिए कि पहला जो श्लोक है वह भगवान शिव को प्रणाम करके शुरू क्यों होता है। तो इसी से पता चलता है कि योग सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, और इसलिए उसको उसी तरीके से उसको जब तक नहीं देखेंगे उसका शुद्ध रूप आपको समझ में नहीं आएगा। यदि केवल योग की बात करें हम, तो योग केवल व्यायाम नहीं है। तो पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान को योग का अंग क्यों बनाया अगर वह केवल व्यायाम होता तो? यदि योग केवल फिटनेस है तो गोरक्षनाथ ने सुषुम्ना, कुंडलनी, नाड़ियों के बारे में क्यों बात किया? यदि योग केवल स्ट्रेचिंग है तो विज्ञान भैरव में भगवान शिव 112 ध्यान की विधियां क्यों सिखाते हैं? और यदि योग केवल शरीर के लिए है या शरीर है, तो फिर आत्मा, समाधि, मोक्ष, शिवत्व, ब्रह्मानुभूति के बारे में योग के अलग अलग ग्रंथों ने क्यों बोला? दोस्तों, आज मैं किसी धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यहां नहीं आया हूं, क्योंकि जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, उसको सिद्ध करने की या उसको सिद्धि प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। मैं किसी को किसी मत में परिवर्तित करने के लिए भी नहीं आया हूं। मैं केवल एक प्रश्न पूछने आया हूं, क्या हम योग को समझ रहे हैं या केवल उसके बाहरी आवरण को बेच रहे हैं? क्या हम योग को सचमुच में समझ रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, या केवल उसके बाहरी आवरण को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? कल्पना कीजिए, आप एक विशाल वृक्ष देखते हैं, ठीक है? वह हरा भरा है, उसकी शाखाएं पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं, लाखों लोग उसकी छाया में बैठे हुए हैं। लेकिन एक दिन कोई आकर कहे आपसे, इस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है, तो क्या आप मान लेंगे कि उसकी कोई जड़ नहीं है? क्या यह बात स्वीकार की जा सकती है कि वृक्ष इतना बड़ा हो, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में फैला हो, और उसकी जड़ ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हर वृक्ष की जड़ होती है, और हर परंपरा की भी जड़ होती है। योग की जड़ क्या है? यह प्रश्न हमें स्वयं ग्रंथों से मिलेगा, सुनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो एकदम से अचानक से धर्म निरपेक्ष हो गए हैं, वो बहुत बड़ा ढकोसला है, ढोंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो योग शब्द का अर्थ क्या है? शुरू से शुरुआत करते हैं। योग का अर्थ केवल एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। योग का अर्थ केवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। योग का अर्थ केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। संस्कृत के युज धातु से बना हुआ योग शब्द, और उसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, एक करना। किससे जोड़ने की बात हो रही है? किससे मिलाने की बात हो रही है? और किससे एक होने की बात हो रही है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन यहां हमें समझना यह भी पड़ेगा कि किससे किसको मिलने की बात हो रही है। शरीर से मन का, तो हाँ बिल्कुल, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारा शरीर हमारे मन के साथ मिला हुआ नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। जो भी बाहरी आवरण है उनके अधीन होकर जो जिस तरीके से मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला हुआ है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, जीव और परमात्मा का मिलना भी बहुत आवश्यक है। जबकि परमात्मा जीव से सबसे करीब है, उससे पास कोई नहीं है, लेकिन जीव हमेशा उसको अपने आप से दूर रखता है। शक्ति और शिव का मिलना,
व्यक्ति और परम चेतना का मिलना, इसको योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का सर्व निरोध, सभी तरह से निरोध हो जाना और उस परम चेतना में एकाकार हो जाना। फिर कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब निरुद्धावस्था में होता है, और जब वह नहीं होता है तो वह सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिम में जाकर चित्तवृत्ति निरोध किया जा सकता है? क्या वेट्स उठाकर? मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि योग को अगर आप जिम के साथ कंपेयर करेंगे या एक्सरसाइज या व्यायाम कहेंगे तो फिर वहां गलत हो जाएगी बात। वह भी शरीर स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन क्या आप जिम में जाकर समाधि में बैठ सकते हैं? या ट्रेडमिल पर चलने से समाधि प्राप्त हो जाएगी आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या केवल शरीर को मोड़ने से आत्मस्वरूप का ज्ञान हो सकता है? जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस कीजिए और आत्मज्ञानी बन जाइए, हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर यह उत्तर है कि नहीं हो सकता, तो हमें मानना पड़ेगा कि योग शरीर से कहीं अधिक गहरी साधना है। इसको आप शरीर तक न बांध के रखें, इसका ध्यान रखिए। अब दूसरा प्रश्न, यदि योग नॉन रिलीजियस है, यानी कि उसका किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, तो ईश्वर योग सूत्र में क्यों है? जितने भी संसार में योग सिखाने वाले संस्थाएं हैं, अगर वह सचमुच में यह कहती हैं कि योग को वास्तविक रूप में सिखा रही हैं वो, तो फिर इस बात से डरने की क्या आवश्यकता है कि ये कहें कि योग सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए क्योंकि योग में ईश्वर की बात होती है, और ईश्वर कोई और नहीं, शिव है। आप उठा के कहीं भी देख लीजिए, कितना बड़ा भी कोई भी ज्ञानी हो, ईश्वर जहां ये शब्द आता है वहां पर भगवान शिव होते हैं। तो पतंजलि क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधानत्वा, ईश्वर के प्रति समर्पण से ही समाधि प्राप्त हो सकती है। अगर आप समाधिष्ठ होना चाहते हैं, यानी कि योग का एक अर्थ समाधि भी है, तो अगर आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर कहते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है ना, तब स्वाध्याय और ईश्वर में प्रणिधान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी क्रिया योग की सिद्धि हो सकती है। तो आप सोचिए, बिना ईश्वर की साधना किए कहां से योग साधना हो जाएगी? और बिना योग साधना किए आप समाधिष्ठ नहीं हो सकते, आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, बहुत ही शुद्ध कहा है कि समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर में प्रणिधान होना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूं, यदि योग का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, जैसा लोग चाहते हैं बोलना कहना, तो पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान को योग के मूल सूत्रों में क्यों रखा? क्या हम पतंजलि से अधिक योग को जानने लगे हैं आज? अब तीसरा प्रश्न ये आता है, हम प्रश्नों पे ही हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग को जो लोग अलग करना चाहते हैं भारतवर्ष की संस्कृति से, सनातन से, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जो चीज हमारे रक्त में है उसको आप अलग नहीं कर सकते। अपनी राजनीति बंद कर दीजिए। तो यदि मंत्र आवश्यक नहीं है तो ओम योग का हृदय क्यों कहा गया? बताइए आप। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक ओम है, और उस ईश्वर ने खुद कहा है कि मेरा वाचक ओम है और मैं वाचन कर रहा हूं। पढ़ लीजिए आप उठाकर शिव महापुराण, खुद कहते हैं वो। और फिर ये भी कहा तद जप तद अर्थ भावनम, उसका जप करो, उसके अर्थ के साथ उसका चिंतन करो, क्यों कहा है उन्होंने? मैं फिर पूछता हूं, तो फिर अगर योग केवल शरीर के लिए है, या जो आप सोच के बैठे हैं कि भाई इतना ही है योग, मैं ही महा पंडित हूं योग का, तो महर्षि पतंजलि कौन है? क्या आप महर्षि पतंजलि से ज्यादा बुद्धिमान है, या योग के बारे में ज्यादा ज्ञान है आपको? भगवान शिव के बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप महर्षि पतंजलि के बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं है आप। तो यदि केवल एक्सरसाइज है योग, तो फिर प्रणव क्यों?
जरूरत क्या है प्रणव की? यदि केवल फिटनेस है तो फिर ध्यान क्यों कराना है? फिटनेस है तो आज चारों तरफ संसार में केवल एक ही बात हो रही कि आप ध्यान कीजिए तो आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। क्यों? योग ही तो कह रहा है इसके बारे में। अब अगला प्रश्न, उसके बाद का प्रश्न, योग का पहला प्रथम गुरु कौन है? तो पूरे संसार में 1000 गुरु बैठे घूमे पड़े हुए हैं, सबके अपने अपने गुरु बने हुए हैं, सारे योग में पहले सबसे पहले उन्होंने ही दिया है। लेकिन हठ प्रदीपिका का पहला श्लोक पढ़िए, उसमें साफ लिखा है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या। स्वात्माराम जी कहते हैं सबसे पहले प्रणाम किसे करा जाना चाहिए जब भी योग साधना करें? भगवान शिव को, क्योंकि आदिनाथ भगवान शिव को ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण हठ योग परंपरा उन्हीं आदि योगी से निकली है और उन्हीं आदिनाथ को प्रणाम किया जाता है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, नाथ परंपरा, सभी आदिनाथ शिव को प्रथम गुरु स्वीकार करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते भाई? तो प्रश्न यह उठता है, क्या योग की जड़ों को स्वीकार करना किसी भी संकीर्णता का प्रमाण है या एक ऐतिहासिक ईमानदारी है? और क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत से जुड़ी हुई जो सच्चाई है उसको मानने में आपको क्या तकलीफ है? अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या शिव संहिता केवल आसनों की पुस्तक है? आप उठा के पढ़िए एक बार, क्या शिव संहिता केवल आसनों की पुस्तक है? नहीं, उसमें नाड़ियों के बारे में भगवान ने कहा है, उसमें प्राण के बारे में भगवान ने बताया है, कुंडलिनी के बारे में बताया है, उसमें चक्रों के बारे में बताया, आत्मा, मोक्ष, प्राणायाम के बारे में बताया है। शिव स्वयं पार्वती को योग का उपदेश दे रहे हैं। यदि योग केवल स्वास्थ्य विज्ञान होता तो मोक्ष की चर्चा कभी नहीं होती, और क्योंकि मोक्ष की चर्चा हो रही है तो यह सनातन संस्कृति का ही अभिन्न अंग है, क्योंकि बाकी लोग केवल बाहरी आवरण और बाहरी आडंबरों की बात करते हैं और सनातन संस्कृति ही आपको अपने आप से जोड़ने की बात करती है। इसलिए वापस सनातन पे ही आना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं, क्या गोरक्षनाथ ने केवल एक्सरसाइज सिखाया? गोरखनाथ बाबा ने क्या केवल आसनों के बारे में बात किया? अरे आप तो जानते ही नहीं कि गोरखनाथ बाबा किस चैतन्यता का नाम है। सावर मंत्रों के जनक कहे जाते हैं। जब मंत्र साधना आपसे सिद्ध नहीं होती तब आप सावर के पीछे जाते हैं ना, किसने दिया? नाथ परंपरा में आए हैं। तो उन्होंने कहा जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता तब तक मन शून्य में स्थित नहीं हो सकता, योग सिद्ध नहीं होता है। क्या सुषुम्ना कोई मांसपेशी है जिसको आप डिसेक्ट करके देख सकते हैं? क्या समाधि कोई स्ट्रेचिंग टेक्निक है? नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। इसलिए योग सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके साथ जिस रूप में योग है उसी रूप में उसको स्वीकार कीजिए, तभी आप योग साधक बन पाएंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या योग धार्मिक है? मेरा उत्तर है, बहुत ही साफ उत्तर है, योग किसी व्यक्ति को किसी संप्रदाय में बदलने का साधन नहीं है, लेकिन योग उस आध्यात्मिक जड़ के साथ जुड़ा हुआ है जिसको काटना बहुत बड़ी गलती है। तो योग सार्वभौमिक है लेकिन उसकी जड़ें सनातन। योग सार्वभौमिक है लेकिन उसकी जड़ें सनातन हैं। इस बात को कोई भी जुठला नहीं सकता। योग सनातन का अभिन्न अंग है। योग सबके लिए है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन उसकी उत्पत्ति भारत की आध्यात्मिक चेतना में हुई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। योग शरीर को स्वस्थ जरूर बनाता है, मन को शांत जरूर करता है, प्राण को संतुलित भी करता है और अंततः मनुष्य को उस वास्तविक स्वरूप, शिव स्वरूप तक लेकर जाता है। इसलिए योग की अंतिम घोषणा केवल यह नहीं है मैं स्वस्थ हूं, बल्कि यह है शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं वही हूं और शायद वही वह सत्य है जिसे आधुनिक दुनिया आज भूल चुकी है। हर हर महादेव। अगर आप भी संसार में योग साधना करना चाहते हैं तो आपको सच्चे साधक बनने चाहिए। सच्चे साधक बनकर
आप सच्चे रूप से योग की साधना कीजिए, भटकाव में मत आइए। सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है योग, और ये कहने में हिचक नहीं होना चाहिए हमें। हम भारतवासी हैं और योग हमारी संस्कृति है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए।